चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10 9 10 है। क्लास 9 में भी पढ़ाया जा रहा है, इसको अब 10 में भी पढ़ाया जा रहा है। वैसे है ये मैट्रिक क्लास का चैप्टर। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें वो अलजेब्रिक वर्ड, ये वो पॉइंट्स है जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करने वक्त को देखते हुए। सबसे पहले कौन सा है? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक वर्ड किसे कहते हैं? अब हेडिंग डालें अलजेब्रिक वर्ड की। क्या हेडिंग होगी आपकी? बोलिए। अलजेब्रिक वर्ड। देखें, जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं, अगर उसके साथ कोई इंग्लिश का लेटर लगा दिया जाए, मिसाल के तौर पर एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, ये ज़्यादा मशहूर लेटर है, एक्स वाई जेड यू टी वी, इस टाइप के इंग्लिश के लेटर लगा दिया जाए तो इट बिकम्स अलजेब्रिक वर्ड। तो फिर से क्या कहते हैं? अलजेब्रिक वर्ड का नाम दिया जाता है कि अलजेब्रियाई लफ्ज़ लिख दिया आपने। तो अलजेब्रिक वर्ड में क्या करते हैं आप? किसी भी नंबर के साथ कोई ना कोई इंग्लिश का लेटर अटैच कर दीजिए तो अलजेब्रिक वर्ड बन जाता है। लिखिए, इफ़ English letter involves in a number, it is called algebraic word. It becomes algebraic word. एग्जाम्पल देखें, बात एग्जाम्पल से समझ में आएगी। मैंने आपके सामने लिखा है 5 - 5x की पावर 3। क्या लिखा हुआ है? -5x की पावर 3। अब आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, इंग्लिश का लेटर है, जैसे ही आपने देखा तो फ़ौरन आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, ये दिस इज़ अलजेब्रिक वर्ड। इसी तरीके से फर्ज करने लिखा हुआ है 2y², दैट इज़ अलजेब्रिक वर्ड। ये लिखा हुआ है 7z, दिस इज़ अलजेब्रिक वर्ड। तो अलजेब्रिक वर्ड की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। बस इंग्लिश का लेटर आ जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? अलजेब्रिक वर्ड बोला जाएगा। अच्छा, आप गौर कीजिए कि अलजेब्रिक वर्ड के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? ये आपको शुरू से पढ़ाई जा रही है, हम रिवाइज़ कर रहे हैं इसको ताकि समझ में आ सके। मिसाल अगर आप इस अलजेब्रिक वर्ड को ले लें तो सबसे पहले जो इंग्लिश का लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स। ये जो इंग्लिश का लेटर है इसे क्या कहते हैं, पता है किसी को? अलजेब्रिक वर्ड में जो इंग्लिश का लेटर लिखा जाता है उसे क्या, उसका नाम क्या है? उसका जो सबसे पहला नाम बताया जाता है, डेट इज़ बेस। क्या बताया जाता है? क्योंकि इस बेस के ऊपर पावर होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 बेस, बेस के साथ फिर कोएफिशिएंट ले लें, कोई भी ले लें। पावर, पावर का दूसरा नाम क्या बताया था, याद कीजिए। पावर का एक नाम और भी होता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और साइन। चौथी चीज़ क्या होती है, बोलिए? साइन होती है। 4 चीज़ें हो गई। तो देखें, जो अलजेब्रिक वर्ड आया है वो कौन है? एक्स, दैट इज़ बेस। याद रहे कि जो बेस है इसका एक नाम और भी है, इसको वेरिएबल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? याद रहेगा ये। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ना मैट्रिक क्लास के हवाले से, 9 मैट्रिक के हवाले से। इसका दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल। बाद औक़ात इसका नाम अननोन भी होता है। क्या कहते हैं इसे? अननोन भी कहते हैं। ना मालूम, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, मालूम करनी पड़ती है। तो है एक्स, लेकिन इसको बेस भी कहते हैं, वेरिएबल भी कहते हैं और अननोन भी कहते हैं। नाम याद रखना। कोएफिशिएंट किसे कहा जाता है? याद रहे कि इस बेस या वेरिएबल के साथ जो नंबर लेफ्ट पर लिखा हुआ है, अटैच है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे इसे? तो व्हाट इज़ कोएफिशिएंट? बोलिए। 5। तो 5 यहाँ पे कोएफिशिएंट है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन का तो साइन है ही नहीं। तो याद है, जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर अटैच होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। बाद औक़ात हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, बाद औक़ात नहीं लगाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो याद रहे कि 5 कौन है? डेट इज़ कोएफिशिएंट। पावर किसे कहते हैं बताइए? इस बेस के ऊपर आपको एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डेट इज़ 3। तो बेस के ऊपर जो भी नंबर लिखा जाता है, डेट इज़ कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे कौन है? पावर 3। उसके बाद बताइए आखिर में चौथी चीज़ कौन सी है? जब कोई अलजेब्रिक वर्ड लिखते हैं तो उसके लेफ़्ट पर कोई या तो प्लस साइन होती है या माइनस साइन होती है। तो यहाँ पे कौन सी साइन है बताइए? माइनस। तो साइन है माइनस।
बिल्कुल कांस्टेंट भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं आपके जहन को अभी उलझाना नहीं चाहता। जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं। देखिए हम इस कांस्टेंट को भी डिस्कस करेंगे, बीच में आएगा ना ये आ गया, ये बीच में कांस्टेंट भी डिस्कस होगा, वेरिएबल भी अलग से डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। मेरे साथ साथ आप काम लिखते जाइएगा, क्योंकि अलग से टाइम नहीं दिया जा सकता लिखने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पर मौजूद है। दूसरी मिसाल 2y² की, सिर्फ आप 2y² की मिसाल ले लीजिए। बताइए 2y² में यही चारों चीज़ें बताओ, बेस या वेरिएबल कौन है, और क्या था, कोएफिशिएंट कौन है, तीसरा पावर या एक्सपोनेंट कौन है, और चौथा साइन कौन सी है। बोलिए सबसे पहले बेस। इसको आप एक लाइन में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, बेस कौन है, बोले वाई। जो इंग्लिश का लेटर इस्तेमाल करते हैं डेट इज कॉल्ड व्हाट, बेस। सही है, तो वाई। कोएफिशिएंट कौन है, 2 है, दैट इज। पावर कौन है, वो भी 2 है, दिमाग से ऊपर लिखी हुई पावर, दैट इज 2। और साइन कौन सी है, साइन उल्टे हाथ पे लिखी जाती है, तो प्लस में होती है, या यहाँ पे तो कोई भी साइन नहीं लिखी हुई। तो जब कोई भी साइन ना लिखी जाए तो असूल क्या है कि प्लस साइन तस्लीम की जाती है। क्या, प्लस साइन तस्लीम की जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, प्लस भी बोलते हैं, प्लस या पॉजिटिव साइन, PLUS, प्लस। ओके, एक और मिसाल देके बात को मुकम्मल करें। तीसरी मिसाल कौन सी, 7Z, ये है ना 7Z। हाँ जी, इसमें बताइए ज़रा, यही बतानी है चीज़ें कौन कौन सी, बेस, बेस आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं ना, अब इसको मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं। यस, हाँ जी बोले, बेस कौन है इसमें, Z। जो इंग्लिश का लेटर है डेट इज कॉल्ड बेस, Z। और कोएफिशिएंट जो साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अटैच है, 7। और पावर, पावर तो यहाँ लिखी जाती है, लिखी हुई नहीं है। तो अगर पावर ना लिखी जाए तो असूल क्या है कि डेट इज़ एक्सेप्टेड एज 1, तो उसको 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1 आ जाएगा। और साइन कौन सी है, साइन नहीं लिखी जाए तो प्लस मानी जाती है। समझ गए बात को, तो डेट इज़ प्लस। वैसे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता ही है कि ये इस तरह से होता है। एक और मिसाल जो है आखिरी, लास्ट एग्जाम्पल, इसमें अक्सर तुलबा कंफ्यूज रहते हैं। तीसरी और आखिरी मिसाल, x, बल्कि नहीं एक और देंगे, x लिखें। x के बारे में बताएं, बेस कौन है, और इसमें यही चारों चीज़ें बतानी है। कौन कौन सी, बेस, फिर कोएफिशिएंट, पावर और साइन, 4 चीज़ें बताइए। व्हाट इज़ बेस, x। व्हाट इज़ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट लेफ्ट पर होता है, लिखा हुआ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1। व्हाट इज़ पावर, लिखी हुई नहीं है तो क्या मानी जाएगी, 1। व्हाट इज़ साइन, लिखा हुआ नहीं है तो क्या माना जाएगा, प्लस। समझ गए बात को, तो ये पॉइंट अपने जहन में रखिएगा। अब एक ज़हनी आजमाइश का सवाल आखिर में करेंगे, देखें किसकी समझ में आएगी बात। ठीक, ये लिखा हुआ है 1, क्या लिखा हुआ है, इसमें बताओ बेस कौन है, x कहाँ है, x कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है 1। इसमें बताइए बेस कौन है। यही चारों चीज़ें हैं, इसमें चारों चीज़ें हैं, क्या मौजूद है, चारों चीज़ें मौजूद हैं। बेस भी है, इसमें बेस भी है, इसमें कोएफिशिएंट भी है, इसमें पावर भी है, और इसमें साइन भी है। चारों चीज़ें मौजूद हैं। बेस बताओ सबसे पहले, बेस कौन है। जब बेस पता चलेगा तो बाकी सब कुछ पता चलेगा। कैसे, x कैसे बताए,
हाँ भाई, तो देखिए समझ में आ रहा है क्या आएगा यहाँ पे। तो इससे पहले कि हम इसके बेस को समझें, एक रूल हमने पढ़ा था, याद करें। हमने पढ़ा था कि किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए, क्या आ जाए, तो वो किसके बराबर होता है? किसी भी बेस पे पावर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये हम भी डिस्कस कर चुके हैं, एक एक्सरसाइज में बीच में आया था ये। दैट इज़ इक्वल टू 1। याद है वो जो x की पावर l अपॉन x की पावर n वाले सवाल कर रहे थे, 2.7 या गालिबन 2.7 थी या 8 थी। तो उसके अंदर आखिर में x की जब पावर ऐड करते थे तो क्या आता था? x की पावर 0 आता था, फिर उसकी जगह आप क्या लिखते थे? 1। तो किसी भी बेस पर पावर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर है? 1। y के ऊपर 0 आ जाए 1, z के ऊपर 0 आ जाए 1। अब ये क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इसके साथ लिखूँ x की पावर 0 तो गलत तो नहीं होगा? x की पावर 0 किसके बराबर होती है बोलिए? बल्कि इस 1 को भी हटा दें, क्या 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकते हैं? अब ठीक है, फिर से ये सवाल था 1, इसे बताओ बेस कौन है? तो क्या आप 1 को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0? बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 के बराबर होती है। अब बताएं, आपको पता चल गया कि x की पावर 0 एक्चुअली है, तो इसमें बेस कौन है? जैसा कि इन्होंने बताया था, डेट इज़ x। अब बताएं कोफिशिएंट कौन है? इसके साथ 1 लिखा होता है, लिखते नहीं है 1। पावर कौन है? हाँ, पावर कौन है? 0। और साइन कौन सा है? साइन होता है, लिखते नहीं, कौन सा है? प्लस। नहीं समझे बात को? तो याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ होगा, लेकिन उसके साथ भी बाज़ औक़ात बेस शामिल होता है। किस पावर के साथ शामिल होता है? 0 पावर के साथ शामिल होता है। नोट कर लें इस बात को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट दिस डाउन। सही। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी बताइए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरी हेडिंग डालें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? इसको कई तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। मैं इसको अलग से भी करना चाह रहा था डिफ़ाइन। देखिए यहाँ पे भी मैं इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स and constants called algebraic expression। ये डेफिनेशन साथ साथ लिखते जाए जी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। हम वेरिएबल तो समझ गए, वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसमें x, y, z इस टाइप की चीज़ें आ जाए तो क्या कहलाती हैं? ये वेरिएबल कहलाती है। उसके बाद फिर हम कांस्टेंट किसे कहते हैं? इसको, इसका जिक्र आगे आएगा, लेकिन अभी हम उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर बगैर वेरिएबल के लिखा हो, किसके बगैर? वेरिएबल के बगैर लिखा हो, तो उसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? तो दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, प्लस में हो, माइनस में हो, अपॉन में हो, रूट में हो, कोई सा भी नंबर, डेट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक ऐसा मैथमेटिकल इजहार होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है कांस्टेंट्स का और वेरिएबल का। ये क्या है? फिर से बताइए। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ व्हाट? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। कैसे? मिसाल, इसको मिसाल से समझ लेते हैं। मैंने आपके सामने लिखा x + 5। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है x, तो आप फ़ौरन बताएंगे दिस इज़ वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल है। आपसे पूछे 5 कौन है, तो आप क्या बताएंगे? दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर। तो अब x वेरिएबल है और 5 इसको किसके साथ अटैच किया है? प्लस के साथ। इसको कलेक्ट किया है किसके साथ? प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ। 4 ऑपरेशन होते हैं मैथ में। कितने ऑपरेशन है? फंडामेंटल ऑपरेशन 4 है। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो अगर वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को हम इन फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ एक जगह जमा कर दें तो दिस इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे क्या बोलेंगे फिर? तो दिस इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये वो होता है जिसकी वैल्यू हमें बाद में मालूम करनी पड़ती है। क्या ऐसी कोई और मिसाल आप अपनी तरफ से दे सकते हैं? मिसाल के तौर पर y/2
-3। देखिए यहाँ पर क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, इसमें y कौन है? वेरिएबल है, और 2 और 3 कौन है? कॉन्स्टेंट्स। इनको माइनस के साथ कलेक्ट किया गया, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² + 2x + 1, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, इसमें भी वेरिएबल मौजूद है, 1 कॉन्स्टेंट मौजूद है, जिनको कलेक्ट किया गया है प्लस के साथ। तो याद रखिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल का सेट भी होता है और कॉन्स्टेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डेफिनेशन लिख के मिसालें नोट कर लीजिए। तो ये सारी मिसालें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हैं। तीन मिसालें दे दी, ये भी, बस ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। क्यूब भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। 4 भी आ सकता है, 5, 6, 7, कोई भी पावर, nth पावर आ सकती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हेडिंग डालें अगला, वेरिएबल। ये हो गया, ये भी हो गया। वेरिएबल्स की हेडिंग होगी, इसकी वेरिएबल्स की।